देखो, तुम लोग बहुत सारे स्टूडेंट लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बहुत कन्फ्यूजन है अभी तक। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है इतना कन्फ्यूजन क्यों है। हमको लगता है शायद तुम लोग बार बार भूल जा रही हो, और इसका रीज़न ये है कि तुम लोग घर में जाके पढ़ाई नहीं करती हो। पहले ही बोल दिए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ है, इसके लिए तुमको घर जाके पढ़ना होगा, जो भी सम्स करवाएं उसको देखना होगा और ख़ुद से फिर बनाना भी पड़ेगा। इसीलिए हम डिफरेंट तरह का क्वेश्चंस भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर भेज दिए थे। खैर, एक बार फिर से हम पढ़ा देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया कहाँ से? सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया स्नेल्स लॉ से, है ना। सभी जानता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आया है स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ हम लिख नहीं रहे हैं, सब जानते हैं स्नेल्स लॉ क्या होता है कि साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। जहाँ पे एंगल आई का मतलब तुम लोग सब जानते हो, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और एंगल आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन एंगल ऑफ आई बाई साइन एंगल ऑफ आर इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को नाम दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम दिया गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम दिया गया। अब देखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए होता है। ये इट इज़ फॉर अ मीडियम, एक मीडियम के लिए होता है। मतलब हर मीडियम का अपना अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर तो कहने का मतलब है कि सुन देखो, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से ट्रैवल होकर, यहाँ पे हम नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि जब यहाँ लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाएगा हमको नॉर्मल लाइन ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ये मेरा इंसिडेंट रे है। जैसे ही एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाता है वो अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। डायरेक्शन को चेंज कर लेता है मतलब जो एंगल भी चेंज हो जाता है। ये जो डायरेक्शन जो चेंज किया, कितना चेंज किया, कितना एंगल डेविएट किया, दिस इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन। पढ़ाए थे, दिस इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन। और ये वाला क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो ये कितना डेविएट करेगा कौन? यहाँ का मीडियम। लाइट यहाँ से आ रहा था और ये मीडियम में जब गया, इस मीडियम में जब गया रे ऑफ लाइट, तो ये मीडियम क्या किया कि इस रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो कितना चेंज किया मतलब कितना एंगल डेविएट किया? ज़्यादा भी कर सकता है, कम भी। तो ये किसी एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, मीडियम का एक फैक्टर पे। अब वो मीडियम का फैक्टर कौन है? वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्ट करवा देना। कितना रिफ्रैक्ट का मतलब डेविएट करवा देना, डायरेक्शन चेंज करवा देना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए होता है, और हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम तो नहीं होगा, डिफरेंट होगा। समझ में आया? तो एक्चुअल में यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखो सही से डेफिनेशन अगर लिखें कि व्हाट इज, इसे क्वेश्चन आया व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ मीडियम। ठीक है, तो हम डिफाइन क्या करेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज डिफाइंड as the ratio of speed of light in a medium 1 in medium 1 to the speed of light in medium 2। ठीक है, ये क्या बोलता है? ये डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं। ये स्पीड, ये रेशियो है। ये पहली बात क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तरह का रेशियो है। पहले तो बता दिया कि साइन आई बाई साइन आर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लेकिन ये स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग था। लेकिन एक्चुअल में डेफिनेशन देखो, एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होता है? एक्चुअल में डेफिनेशन है इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो। ठीक है, रेशियो किसका? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। दो मीडियम में
जो स्पीड होगा लाइट का, उस स्पीड का लाइट का जो रेशियो होगा वो कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहने का मतलब है कि यहाँ से बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको सिंबल से कैसे इंडिकेट करेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पे मसला आता है कि सर यहाँ 1 और 2 है, तो हम कैसे समझेंगे लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है। तो लाइट जो है वो 2 में जा रहा है, लाइट वो 2 में जा रहा है फाइनली, कहाँ से होते हुए, 1 से होते हुए। जहाँ फाइनली जाता है उसको राइट साइड में रखते हैं, और जहाँ से होते आता है मतलब विथ रिस्पेक्ट टू जहाँ से होते हुए जाता है उसको हम 1 पे रखते हैं। समझ में आया कि नहीं। अगर हम कुछ और डेफिनेशन किस लिखाया होगा क्लास में तो वो भी करेक्ट है, ये समझाने के लिए भी करेक्ट है। ठीक है, सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो बुक में अवेलेबल है वही बेस्ट डेफिनेशन है। ठीक है, और मेरे वाला भी लिखो तो गलत नहीं हो जाएगा, ऐसा कोई बोल के नहीं है, बस समझाने के लिए हम इजी लैंग्वेज में भी लिखा चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2। हम कैसे समझेंगे कि लाइट कहाँ जा रहा है, फाइनली 2 में जा रहा है, इसलिए वहाँ का नीचे लिखेंगे, और जहाँ से होते स्टार्टिंग में जहाँ था वो ऊपर, पहला वाला जहाँ स्टार्टिंग में लाइट था पहले इनिशियल पोजीशन वो वहाँ ऊपर, फाइनल पोजीशन नीचे, सीधा सीधी बात है। ठीक है, ये हो गया मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब इससे एक अगर सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, तो क्वेश्चन देखो कुछ इस तरह से हम लिख रहे हैं। जैसे देखो हम एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water if the speed of light in glass is 2.25 and in water is इतना। मतलब कि क्वेश्चन को अगर सही से पढ़ो तो देखो बोल दिया ग्लास में लाइट का स्पीड कितना है 2.25 × 10⁸ और वाटर में कितना है 2 × 10⁸। तो हम ग्लास का इस तरह से लिख लेंगे, ग्लास में v वेलोसिटी, स्पीड मतलब वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी इन ग्लास कितना है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इन वाटर में कितना है वेलोसिटी इन वाटर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से देयरफॉर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने बोला है। ठीक है, अच्छा अब हम कैसे समझेंगे सर कहाँ फाइनली लाइट जा रहा है। तो देखो पूछा किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, हमको ग्लास का पूछा है, मतलब फाइनली लाइट किस में जा रहा है, ग्लास में जा रहा है। जहाँ फाइनली जा रहा है उसको हम राइट साइड में रखते हैं, तो इनिशियली वो कहाँ से आता होगा, तब जाहिर सी बात है मेरा यहाँ दूसरा मीडियम कौन है, वाटर है। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वाटर ऊपर लिखेंगे, बाय नीचे वेलोसिटी ऑफ ग्लास। जो जहाँ स्टार्टिंग में होता है वो ऊपर होता है, जहाँ फाइनली जा रहा है वो नीचे। ऐसे समझो, जो राइट साइड में होगा वो नीचे, जो लेफ्ट साइड में होगा उसका वेलोसिटी ऊपर होगा। राइट साइड का वेलोसिटी नीचे, लेफ्ट साइड वाले मीडियम का वेलोसिटी ऊपर। यहाँ मीडियम इंडिकेट कर रहे हैं। तो देखो वेलोसिटी इन वाटर कितना है 2 × 10⁸, ग्लास में कितना है 2.25 × 10⁸। ठीक है, यहाँ से 10⁸ कैंसिल हो गया, हम जानते हैं यहाँ 2/2.5 हो जाएगा। पॉइंट को हटाओ तो नीचे 100 वो ऊपर लिख देता हूँ, 25 से कैंसिल कर दो, 25 4 ज़ा कैंसिल हो गया, और ये 25 9 ज़ा, तो कितना आ गया 8/9, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट तो 8/9 हो गया, इसका यूनिट तो होता नहीं हम जानते हैं, है ना, यहाँ नोट बोल के लिख देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ये भी लिखाया हुआ है एज इट इज़ अ रेशियो, एक तरह का रेशियो है बस, इसलिए यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका यूनिट नहीं होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे हम एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। तो हमको एंगल इंडिकेट कर दिया है ना, हमको एंगल बोल दिया है कि इस बार वेलोसिटी नहीं दिया, एंगल बोला, तो हम एंगल के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल वाला फॉर्मूला होता है साइन आई बाई साइन आर। जैसा हमको डेटा दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से ही हमको यूज़ करना है, ये दिमाग में रखना है तुम लोग को, ठीक है। तो हमको यूज़ एंगल वाला, आप बोलोगे सर यहाँ मीडियम आपने बताएं, तो यहाँ पे मीडियम जब हमको क्वेश्चन में ही इंडिकेट नहीं किया है तो हमको ज़रूरत भी नहीं है लिखने का। और इसमें देखो ज़रूरत है, यहाँ पे बस हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर लिखते हैं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नीचे लिखते हैं। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि हाँ कभी ऊपर कभी नीचे ये दोनों होता रहेगा। ऑलवेज इंसिडेंस एंगल ऊपर, रिफ्रैक्शन एंगल, ये लॉ है, ठीक है, चाहे मीडियम जहाँ से जहाँ भी जाता हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लो, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री। मतलब एंगल आई का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री और एंगल आर का वैल्यू दिया है 30 डिग्री। तो देयरफॉर हम यहाँ से निकाल लेंगे साइन आई के जगह पे लिखेंगे 60 डिग्री बाई साइन आर की जगह में लिखेंगे 30 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, लोग पढ़े हो, √3/2 होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो √3/2 ऐसे ही रहेगा और ये हाफ उल्टा हो जाता है, तो 2 यहाँ से कैंसिल हो गया तो √3/2 हो गया। √3 का वैल्यू भी लिख सकते हो 1.732 या डायरेक्ट √3 भी आंसर छोड़ सकते हैं, ये मेरा आंसर। तो हम दो तरह का हम लोग न्यूमेरिकल्स किए, ठीक है। एक न्यूमेरिकल्स में हमको वेलोसिटी दिया था और एक न्यूमेरिकल्स में हमको दो मीडियम का वेलोसिटी दिया था और इस न्यूमेरिकल्स में हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम देखो दोनों जगह में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही फाइंड किया बट डिफरेंट फॉर्मूला। तो जैसा मेरे पास क्वेश्चन में दिया रहेगा उस हिसाब से तुम लोग को फॉर्मूलाज को यूज़ करना है। थोड़ा फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, जितना सम्स बनाओगे प्रैक्टिस करते हो तो याद रहेगा, बाकी लॉ याद रखोगे तो भी याद रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बताते हैं, देखो अब हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का क्या होता है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट में बस एक ही फ़र्क है कि जस्ट हम लोग जब किसी मीडियम का जस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं तो फाइनल मीडियम तो हम जानते हैं, फाइनल मेरा कोई भी एक मीडियम हो सकता है, लेकिन इनिशियल मीडियम कुछ भी हो सकता है, वो हमको नहीं मालूम है। लेकिन जब वर्ड एब्सोल्यूट बता दें तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का क्या होता है कि मेरा जो एक मीडियम तो मेरा मीडियम है, नाम दे दिया, दूसरा जो मीडियम होगा वो मेरा क्या होगा, वैक्यूम होगा। ये फिक्स कर दिया, समझ में आया कि नहीं। एब्सोल्यूट के लिए जो है मेरा सेकंड मीडियम वैक्यूम, मतलब वैक्यूम से लाइट उस मीडियम में जाता होगा। देखो क्या लिखा, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। इस मीडियम का हम क्या फाइंड करने वाले हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब डिफाइन कर रहे हैं टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। कहने का मतलब है कि यहाँ लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम से होते जा रहा है, ये फर्स्ट में है इनिशियल मीडियम, बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं। कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे क्या लिख देंगे, उस मीडियम, अब मीडियम ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अभी हम मीडियम जैसे लिखते हैं, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव। यहाँ पे इनिशियल मीडियम कौन था, वैक्यूम। तो वैक्यूम या एयर के लिए वैक्यूम बोलो या फिर एयर बोलो, वैक्यूम बोलो या फिर एयर बोलो, बात एक ही है। एयर या वैक्यूम यहाँ पे नहीं लिखते, समझ में आए। तो ये मेरा हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या हो गया ये मेरा कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ये अच्छे से समझ में आया। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट में ज़्यादा फर्क नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमको दोनों मीडियम में से एक भी मीडियम पता नहीं होगा कि कौन सा मीडियम कौन है, बट एब्सोल्यूट में हम जानते हैं एक मीडियम हर हाल में क्या होगा, वैक्यूम या एयर। दूसरा मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इस पे एक सम्स करते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखा है, हम फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸। हमको जो है क्या बोला है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो, किसके लिए, ग्लास के लिए। और ग्लास में लाइट का स्पीड कितना दे दिया है, 2 × 10⁸। तो हमको पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो हम जानते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम ऊपर में किसका स्पीड रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को सी से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर पढ़ाए थे, सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट
इन वैक्यूम, इन वैक्यूम या एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये हमको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर कितना होता है। वो कोई भी देखो क्वेश्चन में नहीं दिया हो, कहीं पर भी हमको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर नहीं याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम, नीचे है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यही ना पढ़े थे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एब्सोल्यूट के लिए फर्स्ट मीडियम मेरा वैक्यूम होगा और सेकंड मीडियम मेरा ग्लास होगा, उसका भी स्पीड अपर ये वैक्यूम का स्पीड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 × 10⁸ बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है 2 × 10⁸। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, तो 3/2 का कितना हो गया 1.5, मेरा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो 3 चीज़ पढ़ाया अभी देखो, तो यहाँ से 3 तरह से फॉर्मूला को यूज़ किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। ठीक है, पहला हम लोग क्या यूज़ किया बोलो तो, पहला हम लोग यूज़ किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है sin I/sin R। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, उस हिसाब से 2 यहाँ पे होगा 1 यहाँ पे होगा, है ना, ये फाइनल ये इनिशियल। फिर हम लोग पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम के लिए, तो उस मीडियम का वेलोसिटी नीचे होगा, ऊपर में c होगा, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन। 3 तरह से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अभी तक पढ़ा है। समझ में आया अच्छे से? ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, तो हम लोग ये पढ़े थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यही ना पढ़ेंगे। इसी तरह से पढ़ा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, क्योंकि मीडियम 1 मेरा इनिशियल मीडियम है, बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 मेरा फाइनल मीडियम, मतलब लाइट 1 से 2 में जा रहा है। तो देखो, इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम गौर से देखें कि मैं क्या लिख रहा हूँ। देखो, हम इस पूरा फ्रैक्शन को हम कुछ इस तरह से लिखा है कि क्या लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अब देखो ये वाला चीज़ कैसे लिखे हैं। मान लो एग्जांपल दे रहे तुमको, यहाँ पे गौर से समझो। जैसे कोई फ्रैक्शन था तुम्हारे पास 3/4, तो क्या तुम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हो? इसको तुम लिख सकते हो क्या 5/4 बाई 5/3। अब बोलो सर कैसे लिख सकते हैं इसको इस तरह से? क्या ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ आपस में इक्वल है? अभी चेक कर लेते हैं, देख लो। 5/4 वैसे ही लिखो और 3/5 उल्टा हो जाता, जानते हैं। 5 कैंसिल आए ना, 3/4 आ जाएगा 3/4। तो बेसिकली देखो हम क्या किया कि जो 4 था जो सेकंड में, वो सेकंड में ही है, और 3 जो फर्स्ट में था वो फोर्थ में चले गए। देख लो, जो सेकंड में था वो अभी भी सेकंड में है, ठीक है, और जो फर्स्ट में था वो एकदम फोर्थ पोजीशन में चले गया। और फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में कोई सेम चीज़ लाया। देखो सेम चीज़ है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये थर्ड वाला चीज़ कैंसिल हो जाता है ना, फर्स्ट और थर्ड वाला, तो फर्स्ट और थर्ड कैंसिल हो गया, यही चीज़ आ जाएगा, ये और ये इक्वल। लेकिन कैंसिल करके दिखाना नहीं है। देखो अब ऐसा लिखने का मकसद क्या है, सिर्फ इसको देखो गौर से, क्या लिखा हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। थोड़ा गौर से याद करो, अभी भी मैं पढ़े थे ना, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसका? वैक्यूम से होते हुए 2 में जा रहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2
बाय, थोड़ा नीचे वाले को देखो, ये भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, किसका? मीडियम 1 का, ठीक है। इसका मतलब फाइनली हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। गौर से अच्छे से समझो इस चीज़ को, ठीक है, कि जो भी मीडियम मेरा राइट साइड में रहेगा वो पहले आ जाएगा, जो लेफ्ट साइड में रहेगा वो नीचे आ जाएगा। राइट वाला पहले आ जाएगा, लेफ्ट वाला इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा किस लिए फॉर्मूला यूज होगा? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाना हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाना हो। समझ में आया गौर से? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाने का कोई क्वेश्चन होगा तो हम ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ठीक है। समझ में? एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर हो। देखो गौर से, क्या क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/4 and for water is 1/3. Find the refractive index of water with respect to glass. तो देखो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोला है, वर्ड एब्सोल्यूट यूज नहीं किया, लेकिन तुम फिर भी समझ जाना कि ये एब्सोल्यूट होगा, क्योंकि किसी ग्लास का बोला, किसी के रिस्पेक्ट पे तो नहीं बोला, तो समझ जाएंगे ये एब्सोल्यूट है। उसी तरह फॉर वाटर के लिए 1/3 बोला है, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट पे तो नहीं बोला, तो समझ जाएंगे ये वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो देखो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया हुआ है 3/4 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1/3। क्वेश्चन में आ जाए, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब वाटर का फाइंड करो, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू बोलती है, ग्लास के रिस्पेक्ट, मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं बोला, ये नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो। तो इस बात को तुम लिखोगे कैसे? मैथमेटिक्स के हिसाब से इस बात को कैसे लिखेंगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको किसका बोला है? ऑफ वाटर। तो ऑफ वाटर मतलब राइट साइड में वाटर का लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू तो ग्लास को यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी हम लोग पढ़े थे ना, जो राइट, हमको देखो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको स्पीड वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कहीं पर भी यहाँ स्पीड नहीं दिया हुआ है, हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही फाइंड करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर जाना हो तो फॉर्मूला अभी करवाए थे, जो राइट में होता है वो ऊपर होगा, जो लेफ्ट में होगा वो नीचे होगा। क्लियर? तो राइट वाला का हमको पता है 1/3 है और लेफ्ट वाला का भी हमको पता है 3/4। 1/3 वैसी रहा, 4/3 इस तरह का हो गया, तो आंसर आ गया 4/4। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब एक और बात देखो कि अगर हमको मीडियम को चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, ठीक है, और तुम चाहते हो कि सर 2 यहाँ आ जाए 1 यहाँ आ जाएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन हमको रिवर्स का पूछ लिया तो हम क्या करेंगे? तो सिंपली सोचो, पहले ये होता क्या है? ये होता है मेरा 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, ये होता है ना। अब देखो हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, ऊपर में 1 लिखा, μ1/μ2 लिख दिया, मतलब ये वाला जो था फर्स्ट को थर्ड में लेके आ गया, क्योंकि हम जानते हैं जो नीचे सबसे नीचे होता है वो कहाँ चले जाता है, घूम के वापस ऊपर में चले जाता है। मतलब ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट आपस में क्या है? एकदम इक्वल है, ठीक है। अब सिर्फ 1 लिखो और थोड़ा गौर से देखो, 1/2, तो देखो 2/1 में तुम क्या लिखते थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 इधर राइट साइड में और 1 लेफ्ट साइड में, और 1/2 में तुम क्या लिखोगे? 1 राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में, मतलब उल्टा फॉर्मूला जा रहे हैं। सोचो ना, तुम्हारे पास ये रहता था, ये लिखा हुआ रहता था, तो तुम इसको ये लिखते थे। अगर तुम्हारे पास ये लिखा हुआ रहेगा तो तुम क्या लिखोगे? अच्छा 2 ऊपर है 1 नीचे है, तो राइट साइड में 2 लिखेंगे, लेफ्ट साइड में 1 लिखेंगे। उसी तरह सोचो, सिर्फ इसके लिए सोचो, सिर्फ इसके लिए, जहाँ देखो ब्रैकेट में हम दे रहे हैं, इसके लिए सोचो। 1 ऊपर है 2 नीचे है, तो 1 राइट साइड में आएगा और 2 लेफ्ट साइड में आएगा। तो यहाँ से रिलेशन निकल गया ना कि मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर मीडियम को अगर इंटरचेंज करना हो तो हम बस 1/, कर देंगे तो मेरा हो जाएगा। समझ में आया अच्छे से? ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे दिया एयर के रिस्पेक्ट में 1.5 है, तो हम इसको लिख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो तुम समझ के सर ये तो एब्सोल्यूट दिया हुआ है तो एयर लिखना ज़रूरी नहीं है, फिर भी लिख लो यहाँ पे।
क्योंकि हमको क्वेश्चन में आगे में रिवर्स पूछा है, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ है हमको, 1.5 दिया हुआ है। हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। उल्टा पूछ लिया ना, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये वाला क्वेश्चन 2019 माध्यमिक में आया था। तो हम जानते हैं कि हमको इसका रिवर्स का वैल्यू पता है और इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो उसका रिवर्स के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 तो यहाँ पे ग्लास, यहाँ पे एयर आ जाएगा, है कि नहीं। हमको इसका वैल्यू फाइंड हमको पता है और इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जाने का है, लेकिन रिवर्स जब मीडियम हमको इंटरचेंज करने वाला क्वेश्चन रहेगा तो हम इस तरह से 1 जस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसका वैल्यू देखो हमको पर पता है 1.5 हो गया। पॉइंट हटाओ तो नीचे का 10 कहाँ चले जाता है हम जानते हैं, ऊपर आ जाता है 10/15 हो गया। 5 से कैंसिल कर दो, 5 2 5 3 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आया, 2019 माध्यमिक में आया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2018 में आया है, ठीक है। तो हमको बोला है कि इफ द velocity of light in a medium is 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। किसी भी मीडियम का हमको वेलोसिटी दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। हमको बोला व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है ऑफ दैट मीडियम। तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। सिंपल, हम इसमें देखो कहीं भी एब्सोल्यूट वर्ड यूज़ नहीं किया है, तो हम समझ गए कि एब्सोल्यूट ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम का। तो क्या लिखेंगे, तो हम जानते हैं यहाँ पे मेरा मीडियम का वेलोसिटी होगा, तो यहाँ पे कौन सा मीडियम होगा, एक दूसरा मीडियम तो नहीं बोला था, हम समझ जाएंगे यहाँ पे वैक्यूम होगा। वैक्यूम का स्पीड ले लेंगे, वैक्यूम का स्पीड होता है 3 × 10⁸ और वैक्यूम में होता है 2 × 10⁸। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना, 3/2 1.5 हो गया मेरा आंसर। सिंपल क्वेश्चन। और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं अब। ये क्वेश्चन को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2000 ये भी 19 में आया हुआ है, ठीक है। 19 में या 18 में आया हुआ है। क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में, एयर लिखो ना लिखो बराबर है, कितना दिया हुआ है 2। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम m लिख दिया, ग्लास बोलता g लिखते हैं, वाटर बोलता है w लिखते हैं, √2 दिया हुआ है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट इन एयर इज 45। एयर में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 45 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर दैट रे इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बताओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। याद है एंगल ऑफ डेविएशन, याद करो, एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग पढ़े थे ना। हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता था, कभी एंगल ऑफ डेविएशन I-R होता था या कभी R-I, वो डिपेंड करता था कौन बड़ा है ना। रेयरर से डेंसर जब जाते थे तो वहाँ पे मेरा एंगल डिक्रीज हो जाता था, और जब रेयरर से डेंसर से रेयरर जाते थे वहाँ मेरा एंगल इंक्रीज हो जाता था। पढ़ाएं, कॉपी में देख लेना, एंगल ऑफ डेविएशन का 2 तरह से फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। बस हम सिंपल कॉन्सेप्ट दिए थे, जो एंगल बड़ा होगा वो आगे होगा, जो एंगल छोटा होगा वो पीछे होगा। तो इसका मतलब हमको एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करने के लिए पहले क्या फाइंड करने होगा, R फाइंड, क्योंकि I तो पता है, एक बार R पता चल जाए तो समझ में आ जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा उस हिसाब से। तो तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए R के ऊपर। तो एंगल निकालना है, एंगल, और हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, एंगल निकालना है। फिर से बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एंगल में जाना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे पहला फॉर्मूला स्नेल्स लॉ। याद करो, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, sin I/sin R। क्लियर। यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू पता है √2, sin I का वैल्यू पता है 45 डिग्री, बट R नहीं पता है, तो sin R वैसी का वैसी रहेगा, ठीक है। √2 वैसे ही लिखती हैं हम। sin 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है बाई sin R, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, √2 sin R इक्वल टू 1/√2 बचा यहाँ पे। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो है यहाँ पे क्या बचा, sin R, यहाँ √2 से मल्टीप्लाई, √2 sin R 1/√2। तो sin
आर इक्वल टू, ये रूट 2 यहाँ नीचे आ गया तो रूट 2 पहले से रूट 2 था, दोनों आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा रूट टू 1 बाई, जानते हैं ना रूट सेम रूट वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा रूट ख़त्म हो जाता है। अब सोचेंगे साइन का किस एंगल पे 1/2 आता है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं ना कि जब यहाँ पे साइन का कुछ वैल्यू दिया रहेगा या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल का कोई वैल्यू दिया होगा तो सोचेंगे वो वैल्यू उस रेशियो का किस एंगल पे आता है। याद करो हाफ आता है साइन 30 डिग्री पे, तो साइन बोथ साइड कट गया लेकिन काट के दिखाते नहीं है। आर इक्वल टू यहाँ से क्या बोलेंगे 30 डिग्री निकल गया ना। तो एक बार जब 30 डिग्री निकल गया देयरफॉर हम लोग यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन निकाल देंगे। अब बताओ तो कौन बड़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है तो आई माइनस आर लगा देंगे, ठीक है। तो आई का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, माइनस आर का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। आंसर कितना हो गया, समझ में आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देख लो, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग को न्यूमेरिकल्स करना पड़ता है। नाउ अब देखो यहाँ पे फॉर अ वेव, किसी भी तरह का वेव के लिए, साउंड भी एक तरह का वेव है, लाइट भी एक तरह का वेव है, ठीक है। किसी भी तरह का वेव के लिए एक फॉर्मूला होता है v इज टू एफ लैम्डा। v से क्या होता है वेलोसिटी ऑफ वेव, चाहे वो साउंड वेव हो चाहे वो लाइट वेव हो। एफ फॉर क्या होता है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ ले तो वेलोसिटी ऑफ लाइट समझेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट समझेंगे। और लैम्डा का मतलब होता है, इस सिंबल का नाम है लैम्डा, ठीक है। इसका लैम्डा का मतलब होता है यहाँ पे वेवलेंथ, पहले भी लिखा है ना, सिंबल का नाम, इसका नाम है लैम्डा कहा जाता है इसको, लैम्डा, ठीक है। और लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ। तो हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना, तभी ना वेलोसिटी के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। इस पे डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है, बट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये बात लिख लेना नोट बोल करके, अगर नहीं लिखाया हो शायद हम लिखाए होंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का, मीडियम का फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, लाइट का फ्रीक्वेंसी। लाइट ना, मीडियम तो वेव थोड़ी ना, लाइट वेव है, तो लाइट का फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, तो वेवलेंथ से हम लोग जो है डेरिवेशन करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन होता है, ठीक है। देखो कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू, अगर यहाँ पे 2 दे दो और यहाँ पे 1 दे दो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इन मीडियम क्या बोलो तो 1, वेलोसिटी बाय मीडियम 2 में फाइनली जा रहा है, फिर से बोल रहे हैं, और 1 स्टार्टिंग मीडियम, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाला ऊपर रहता है, लास्ट वाला नीचे रहता है। अभी हम लोग पढ़े थे ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लो, ऊपर में लिखा हुआ है एफ लैम्डा, यहाँ पे वेलोसिटी में एफ लैम्डा। अब यहाँ पे 1 था तो 1 दोनों में डालें या किसी एक पे, किस पे बोलो तो लैम्डा पे। रीजन फ्रीक्वेंसी पे क्यों नहीं डाला, देखो ऊपर में लिखा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम ट्रैवल करता है, ठीक है। 2 के लिए क्या लिखेंगे सबसे, एफ लैम्डा। ये कहाँ से आया एफ लैम्डा बन रहा है, तो फ्रीक्वेंसी का वेलोसिटी का फॉर्मूला से आया, ठीक है। यहाँ से देखो एफ कैंसिल हो गया, तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर कि मीडियम 2 और 1 इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जाएगा, तो हम लैम्डा 1 बाई लैम्डा
2 जहाँ फाइनल नीचे इनिशियल स्टार्ट, ये एक वे हुआ। या हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 1 को इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। 1 2 को किस तरह से लिखते थे याद करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, है कि नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विच, तो ये इक्विवेलेंट टू दिस, और ये इसके बराबर है। इसका मतलब ये वाला चीज़ किसके बराबर होगा, 1/2। सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है कि 2 यहाँ पे होगा और 1 यहाँ पे होगा, ठीक है। 2 1 होता है तो 2 ऊपर होता है, 1 नीचे होता है, ठीक है। तो ये इसका इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। इसका मतलब कि हम इसके ये दिस इक्वल टू दिस लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये भी वे होता है, रिलेशन दिखा सकते हैं वेवलेंथ के साथ। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन वेवलेंथ के साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला होता है। तो देखो उल्टा रिलेशन है, अगर 2 ऊपर है 1 नीचे है तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 आएगा। समझ में आया कि नहीं अच्छे से? तो अब तक का हम लोग देखो क्या क्या फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे नंबर 1 फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ें, साइन आई बाई साइन आर। ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब हमको एंगल पता रहेगा पहले से, ठीक है। हमको जब एंगल पता रहेगा तब यूज़ करेंगे। नंबर 2 फॉर्मूला, टू 1 हुआ तो वेलोसिटी ऑफ लाइट 1 यहाँ एंड 2 यहाँ, ये पढ़े। नंबर 3 फॉर्मूला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम के लिए, तो c बाई वेलोसिटी इन अ मीडियम। नंबर 4 फॉर्मूला पढ़े कि अगर 2 1 रहा तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, है ना। फिर से बोल रहे हैं, पहला वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एंगल जाने के लिए, तो यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर हमको एंगल में जाना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वेलोसिटी का रिलेशन में जाना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वेलोसिटी में जाना हो, बस फ़र्क इतना में है, यहाँ पे एक मीडियम मेरा वैक्यूम है, बस इन दोनों में बस इतना ही फ़र्क है। और ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जब हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही जाना हो तो हम लोग ये यूज़ करेंगे, ठीक है। नंबर 5 फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ें, हाँ मीडियम जब इंटरचेंज करना हो, यहाँ 2 यहाँ पे 1 है तो हम 1 बाई दिस कर देंगे तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी हम लोग किस लिए यूज़ कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही जाना हो लेकिन मीडियम इंटरचेंज करने के लिए तब। और लास्ट वन नंबर 6 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ मीडियम 1 बाई वेवलेंथ ऑफ मीडियम 2 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वेवलेंथ में जाना हो तब। और वेवलेंथ में जाने वाला एक सम्स हम तुम लोग को करवाए हैं, ठीक है। सब ये वाला क्वेश्चन एक देखो कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पहला सेंटेंस पढ़ा, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट का वेवलेंथ पूछा है। व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम एयर टू दैट मीडियम, जब वो एयर से उस मीडियम में जा रहा है तब। एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर कितना दे दिया है, और एयर का वेवलेंथ हमको दे दिया है 8000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एक यूनिट होता है, ठीक है। वेवलेंथ का बहुत छोटा होता है ना, तो एंगस्ट्रॉम लोग बहुत स्मॉल यूनिट को सेंटीमीटर से मिलीमीटर भी बहुत छोटा होता है, इसलिए एंगस्ट्रॉम यूज़ करते हैं। इसका मतलब हमको वेवलेंथ किसका, मीडियम का पूछा है। एयर से मीडियम में जा रहा है तो एयर का वेवलेंथ इतना है, मीडियम में जाएगा तो वेवलेंथ चेंज होगा। हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो वेवलेंथ भी चेंज होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। और हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया, हमको वेलोसिटी दे दी है। अब तुमको बोलोगे सर हमको तो फाइंड करना है वेवलेंथ और हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता नहीं है, क्योंकि हम
क्योंकि रिलेशन अभी पढ़े कि वेवलेंथ का रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ है, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता। तो पहला काम हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे एयर होगा, एयर लिख देते हैं, नहीं भी लिखोगे चल जाए, लेकिन लिख देना बेहतर अच्छा है। तो यहाँ पे C बाई वी एम, ये तुम लोग बताना नहीं पड़ेगा, है ना। C मतलब स्पीड इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ये कितना होता है ये पहले से याद रखना है, 3 × 10⁻⁸, ये 8 बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन में नहीं देगा, याद रखना है, अगर दे देगा तो अच्छी बात है। वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम कितना है, 2 × 10⁸8, ये कैंसिल हो गया, 3/2, पॉइंट मिलाने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही रखो ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया, ये हमको क्वेश्चन में फाइंड करने नहीं बोला था, मे भी बोल भी सकता है, लेकिन तुमको वेलोसिटी से डायरेक्टली वेवलेंथ जाने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तुमको वेवलेंथ निकालने बोला है, तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जरूरत पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ तो रहा तो ठीक, वरना अगर वेलोसिटी है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से कि अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, और यहाँ पे जब एयर होता है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, यहाँ पे मीडियम आ जाएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर आ जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विच इज़ इक्वल टू क्या बोले थे यहाँ पे, लैम्डा ऑफ एयर बाय लैम्डा ऑफ मीडियम। अभी अभी हम लोग पढ़े थे, फॉर्मूला गौर से देख लो, याद करो, 2 1, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 होता है ना। एक बार सब चेक कर लो अच्छे से। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे m है तो m आएगा, यहाँ पे a है तो a आ गया, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ इसका अपोजिट होता है वेवलेंथ, अभी बताए थे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपोजिट होता है वेवलेंथ। यहाँ पे मीडियम है तो मीडियम नीचे जाएगा, यहाँ एयर है नीचे तो वो ऊपर जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना। अब इसका वैल्यू बोलो या इसका वैल्यू बोलो, इसका वैल्यू कितना है, 3/2, मतलब इसका वैल्यू भी 3/2 ही हो गया, 3/2। फिर से बोल रहा हूँ, इसका वैल्यू विच इज़ इक्वल टू इसका वैल्यू, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो इसका वैल्यू तो पता है कितना है, 3/2, मतलब इस पूरा का वैल्यू भी कितना होगा, 3/2। अगर तुम ऐसे शॉर्ट में सोचो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का वैल्यू 3/2 है, और एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। याद करो, एयर या वैक्यूम के लिए लिखाए थे, ये ऑलवेज 1 होता है, ठीक है, एयर या वैक्यूम के लिए तो 3/2 ही आएगा। इक्वल टू रिफ्रैक्ट वेवलेंथ ऑफ एयर हमको पता है ना, वेवलेंथ ऑफ एयर कितना देख लो, 8000 एंगस्ट्रॉम, 8000, और यहाँ पे मीडियम का हमको निकालना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 × λm, 2 × 8000, λm इक्वल टू 2 × 8000, सॉरी देख लो, यहाँ पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 λm 2 × हाँ, और यहाँ पे 2 × 8000, तो 2 × 8000 वैसे ही लिखा, ये 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, λm इक्वल टू 2, ये कैंसिल तो नहीं होगा, जो भी होगा पॉइंट में आंसर आ जाएगा। 2/3 कितना होता है, 2/3 होता है 0.66, ठीक है, इंटू 8000, पॉइंट हटाओ तो नीचे का 100 आ गया, 1010 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर लैम्डा m इक्वल टू, यहाँ से पॉइंट हटाया तो 100 आया, 100 कर दो, 0 कैंसिल हो गया, 8 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, देख लो 5280 एंगस्ट्रॉम, ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो जितना तरह का न्यूमेरिकल्स था हम सब करवा दिए हैं तुम लोग को, ठीक है। तो तुम लोग को हर न्यूमेरिकल्स को अच्छे से फिर से प्रैक्टिस करना है, बुक में भी जितना क्लास में भी जितना करवाए थे उसको फिर से रिप्रैक्टिस करो ताकि याद आ जाए, ठीक है। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, बता देता हूँ, अगर फिर कन्फ्यूजन होता है तो ये वीडियो को दोबारा देख लेना है। एक लास्ट चीज़ से पढ़ा देते हैं, लास्ट चीज़ क्या था कि कौन कौन सा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कौन कौन सा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच
सर कॉपी में लिखाया हुआ है ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड, कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो नंबर वन ये किस पे डिपेंड करता है बताओ, मालूम है? नंबर ऑफ वन, नेचर ऑफ मीडियम, क्योंकि हर मीडियम का नेचर डिफरेंट होता है तो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। नंबर टू बोलो तो, नंबर टू होता है कलर और वेवलेंथ, क्योंकि कलर चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। नंबर थ्री फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर लिख दो जस्ट। तो ये तीन फैक्टर के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वीडियो बना दिए तुम लोग को, अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, जितना लिखा है कॉपी कर लो, या कॉपी किया हुआ है तो ठीक है, फिर कुछ अगर कुछ एक्स्ट्रा मिल गया है तो लिख लो, कुछ मिस कर गए हो तो वो भी कॉपी कर लेना है और अच्छे से समझ लेना है और सम्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम फिर से वो जो कल पढ़ाए थे तुम लोग को जूम ऐप पे, उसको हम वहीं से फिर से वीडियो बना के रिपीट करेंगे। तुम लोग को लाइव क्लास शायद नहीं लेंगे क्योंकि लाइव में तुम लोग का बहुत सारों का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।